आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीआईपी कल्चर पर नकेल कसने के लिए मजदूर दिवस पर एक बड़ा अहम फैसला लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो कि देश के तमाम वीआईपी की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगी हो और उसके साथ साथ सायरन बजता दिखाई दे और लोगों को हटना पड़े, लोगों को जगह देनी पड़े, क्योंकि ये वीवीआईपी हमारे देश की सड़कों पर खुद चल रहे हैं। क्या वीआईपी सड़कों पर चलकर आम भारतीयों के ऊपर एहसान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला, ये कदम काबिले तारीफ है। पिछले 70 साल में हमारे देश के तमाम राजनीतिज्ञों ने इस तरह की सोच को आगे बढ़ने नहीं दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से सोच को अब अंकुशित करने की कोशिश की जा रही है, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। लेकिन आइए इस पर चर्चा करें। उससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि लाल बत्ती कल्चर क्या है। एक आम हिंदुस्तानी जब सड़क पर निकलता है और उसके पीछे सफेद रंग की एक गाड़ी होती है जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हो और सायरन बजता होता है, तो क्यों मजबूरन वो आम हिंदुस्तानी अपनी सड़क के रास्ते को छोड़कर उस लाल बत्ती की गाड़ी को आगे जाने देता है? क्यों आज भी हम इस गुलाम मानसिकता से ग्रसित हैं? आइए आपको दिखाते हैं ये लाल बत्ती क्या चीज होती है। सड़क के दोनों ओर सहमी हुई आम जनता और बीच से गुजरता दर्जनों गाड़ियों का काफिला। पुलिस की गाड़ियों से निकलती सायरन और हूटर की आवाज। हिंदुस्तान की सड़क पर अगर ऐसी कोई तस्वीर दिखती थी तो जाहिर हो जाता था कि उस सड़क से कोई वीआईपी गुजर रहा है। कभी वो सचमुच का वीआईपी हो सकता था, कभी अहम पद पर बैठा कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाला हो सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा मौके ऐसे होते थे जब सायरन, हूटर और लाल बत्ती वाली ऐसी कारों में जनता के सेवक कहे जाने वाले जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। ये बत्ती ताकत का सिंबल बन चुकी थी, चाहे वो सत्ता की ताकत हो, धन बल की ताकत हो, बाहुबल की ताकत हो, या कई मौकों पर तो मन मर्जी से लोग हूटर का इस्तेमाल कर लिया करते थे। हिंदुस्तान में लाल बत्ती के इस्तेमाल का ऐसा फैशन चला जैसे इन बत्तियों की कार में बैठने वालों के अलावा बाकी सभी दोयम दर्जे के इंसान हों। देश में सत्ता और जनता के बीच ये बत्ती दूरी बढ़ा रही थी, गरीब और अमीर के बीच फर्क का प्रतिनिधि बन चुकी थी, कमजोर और ताकतवर वर्ग के बीच बंटवारे की पहचान बन चुकी थी। इसी बत्ती को अब देश के प्रधानमंत्री ने गुल करने का सबसे बड़ा फैसला किया है। मोदी अब देश में किसी भी वीआईपी की कार पर ऐसी लाल बत्तियां नहीं देखना चाहते। देश में लाल बत्ती, सायरन और हूटर सिर्फ पुलिस, फायर और एम्बुलेंस जैसे वही वाहन लगा सकेंगे जिन्हें इमरजेंसी के हालात में किसी खास जगह पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि जब हम गुलाम थे, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी शासक जब सड़कों पर चला करते थे उनके लिए गुलाम हिंदुस्तान के गुलाम नागरिकों को जगह देनी पड़ती थी। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद नागरिक अपने चुने हुए नुमाइंदों के लिए सड़क पर जगह दें, उनके लिए वीआईपी जैसा उनको ट्रीटमेंट दें, यह क्या अपने आप में बहुत ही नाजायज और गलत नहीं है? वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है उसकी लाख लाख कोटि प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार का यह फैसला जो है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ लाल बत्ती हटा देने से यह वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा? क्या वो मानसिकता जो हमारे ऊपर थोप दी गई है, हमारे दिमाग में उसे फिट कर दिया गया है एक प्रोग्राम की तरह, उसे हम खत्म कर पाएंगे? क्या वो तमाम लोग जो आज अपने आप को वीआईपी या वीवीआईपी कहते हैं, वो इस ऊंचे ओहदे से नीचे उतरकर आम आदमी की तरह चल पाएंगे, जी पाएंगे? शायद इसमें कुछ और एक साल लगें, लेकिन अगर मोदी जी चाहें, देश के प्रधानमंत्री अगर चाहें, तो ऐसे लोगों को भी अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा। भारत के प्रधानमंत्री सड़कों पर गुजरते हैं तो काफिले की कुछ ऐसी तस्वीर होती है। स्कॉट और पेट्रोलिंग की दर्जनों कारों का काफिला, उनके ऊपर चमकती लाल नीली बत्तियां और बीच में पीएम की कार। वीवीआईपी की सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए इस नियम में पीएम मोदी को सामंतशाही महसूस हुई।
वीवीआईपी कॉन्वॉय की परंपरा को देश के पीएम मोदी ने आम जनता के सेवक के लिहाज से गैर जरूरी समझा। देश में लाल बत्ती के इस्तेमाल और पाबंदी को लेकर बहस काफी दिनों से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक लाल बत्ती के बेजा इस्तेमाल को लेकर बात पहुंच चुकी है, लेकिन आगे बढ़कर किसी राजनेता ने इसे जड़ से खत्म करने की कोशिश नहीं की। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी प्रोटोकॉल के व्यस्त ट्रैफिक से गुजरते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। तभी आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया था कि मंत्रियों एवं नेताओं के लिए लाल बत्ती का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई तो मोदी सरकार ने वीआईपी की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का फैसला कर लिया। कैबिनेट में हुए फैसले के मुताबिक जिन वीवीआईपी के कारों पर लाल बत्ती नहीं होगी उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, चीफ जस्टिस, जज, सीएम और राज्यों के मंत्री शामिल होंगे, जबकि सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पर नीली बत्ती लगी रहेगी। ये जो लाल दिया की गाड़ी उसके अंदर में सायरन बजाना, ये बातों से लोगों के मन में भी क्रोध होता था और इसलिए आज हमने ये निर्णय किया है कैबिनेट में कि केवल इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, इसको छोड़कर इस देश में पूरी तरह से लाल दिया खत्म हो जाएगा। अब कोई दिया लगेगा नहीं और इसके बारे में नोटिफिकेशन 1 मई के पहले हम निकाल देंगे। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर तो लगा दी है, लेकिन 1 मई से लागू होने वाले इस नियम की अधिसूचना जनता से राय के बाद ही जारी की जाएगी। 1989 के मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 108(1)(3) और 108(2) में संशोधन किया जाएगा, जिनमें लाल और नीली बत्तियां लगाने वालों की सूची तय करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों को दिया गया है। रूल 108 के इन 2 परिवर्तनों के साथ जो इसके कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस चाहिए होंगे अन्य रूल्स में, वो भी साथ में हो जाएंगे। तो इन दोनों का कुल मिलाकर अभिप्राय ये रहेगा कि रेड लाइट 1 मई से बाद कोई नहीं कैरी कर पाएगा और ब्लू लाइट केवल इमरजेंसी व्हीकल्स पे देश भर में होगी। लाल बत्ती के इस्तेमाल को रोकने के लिए पीएमओ में करीब 1.5 साल से विचार चल रहा था। कैबिनेट सेक्रेटरी समेत कई अधिकारियों से इस पर चर्चा भी हुई थी। विकल्प ये तय किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा स्पीकर को लाल बत्ती से चलने दिया जाए, लेकिन पीएम मोदी ने लाल बत्ती को जड़ से खत्म करने का ऐलान सुना दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लाल फीता शाही की तर्ज पर लाल बत्ती शाही दरअसल हमारी देश को खोखला कर रही है, और वो कैसे, जरा हम आपको समझाना चाहेंगे। ये वीआईपी कल्चर कहां और कैसे उत्पन्न हुआ। सांसदों और विधायकों को जबरदस्त तरीके से छूट और राहत मिलती है। उनको जो भी आमदनी होती है उस पर किसी तरह का उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि हर आम हिंदुस्तानी जो आमदनी करता है उसे टैक्स देना पड़ता है। एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील जगहों पर भी उनके लिए अलग से सुविधाएं होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें 50,000 बिजली की यूनिट फ्री मिलती है, पानी मुफ्त मिलता है, रेल यात्रा मुफ्त मिलती है, हवाई यात्रा मुफ्त मिलती है, तमाम तरह की चीजें उन्हें मुफ्त मिला करती हैं। और वीआईपी काफिला जब किसी टोल रोड पर चलता है तो वो कभी टोल टैक्स नहीं देता है। दरअसल हम वीआईपी काफिले को, वीआईपी लोगों को इतना सर पर चढ़ा कर रखते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि हमारे हुक्मरान हैं। वो भगवान के द्वारा मनोनीत के ऐसे लोग हैं जिन पर हमारे ऊपर राज्य करने का पूर्ण अधिकार है। आखिरकार ये अधिकार उन्हें हमने ही तो दिया है, तो फिर जब हमने ये अधिकार दिया तो हमारे ऊपर राज्य करने का अधिकार उन्हें कहां मिल जाता है जहां वो मालिक और हम नौकर। आइए जरा आपको दिखाते हैं तुलनात्मक तरीके से कि कैसे आज हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख वीआईपी और वीवीआईपी है। और जरा इसकी तुलना ब्रिटेन से कीजिए। 84 वीआईपी या वीवीआईपी ब्रिटेन में है, फ्रांस में 109 वीआईपी या वीवीआईपी है, हिंदुस्तान में 1 लाख है, जापान में 125 वीआईपी और वीवीआईपी है। अन्य देशों का आंकड़ा भी आपके सामने है। जर्मनी में 142 वीआईपी वीवीआईपी है, ऑस्ट्रेलिया में 205 वीआईपी और वीवीआईपी हैं, और अमेरिका में 252 वीआईपी या वीवीआईपी हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हमारे चुने हुए नेता 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हम वीआईपी मानते हैं। क्या वाकई में इतने लोग वीआईपी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन हमने उन्हें बना दिया है। और जब हम ऐसे लोगों को वीआईपी बना देते हैं जो बनने के काबिल नहीं हैं,
तो फिर वही होता है जिन्हें हम अक्सर आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। टोल टैक्स पर अगर कोई आदमी उनसे पैसे मांगता है तो ये नेता उन्हें मारते हैं, लात जूते के साथ उनका स्वागत करते हैं। अगर इन लोगों के लिए प्लेन लेट ना की जाए, फ्लाइट लेट ना की जाए, तो ये एयरलाइंस अधिकारियों के साथ मारपीट करते हैं और इसकी तमाम खबरें आपके सामने हम लगातार दिखाते रहे। ऐसे लोगों को वीआईपी बनाना चाहिए क्या ऐसे लोगों को वीआईपी बनने का हक भी है, या उनका किसी दूसरे तरीके से सत्कार होना चाहिए? नेताओं की लाल बत्ती छिन गई तो क्या होगा? खुद को वीआईपी मानने का रुतबा ऐसा होता है। ये शिवसेना के वही सांसद रविंद्र गायकवाड़ हैं, जिनके लिए मानो नेता आम जनता से अलग एक वीआईपी प्रजाति है। पहले एयर इंडिया कर्मचारी को चप्पलों से पीटने वाले गायकवाड़ अब पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने की धमकी देते नजर आए। दरअसल लातूर में गायकवाड़ एटीएम से पैसे निकलवाने गए तो पैसे नहीं मिले। इसके बाद वो वहीं पर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें समझाना चाहा तो पुलिस वालों को धमकी भी दी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। टोल प्लाजा पर मारपीट की यह तस्वीर यूपी के सीतापुर से बीजेपी विधायक महेंद्र यादव की है। तस्वीरों में दिख रहा है कि महेंद्र यादव कार के पीछे जा रहे टोल कर्मचारी को पकड़ते हैं और फिर उसकी पिटाई होती है। ये वारदात 17 अप्रैल की है, जब बरेली के फतेहगंज इलाके में विधायक ने कई गाड़ियों को टोल से मुफ्त में पार भी कराया। अफसोस ये है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब एक और तस्वीर देखिए, जब यूपी सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी औचक दौरे पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दफ्तर पहुंचे तो वहां की बदइंतजामी देखकर नाराज हो गए। इस नाराजगी में मंत्री साहब ये भूल गए कि उनके सामने खड़े दिव्यांग को वो अपनी भाषा से अपमानित कर रहे हैं। मंत्री पचौरी ने संविदा पर रखे गए दिव्यांग को अपमानित किया और उसके बाद सफाई भी पेश की। मेरी मंशा किसी को ना उत्पीड़न करने की न परेशान करने की, मेरी मंशा व्यवस्था को ठीक करने की है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश में नेताओं के अंदर वीआईपी कल्चर महज लाल बत्ती तक सीमित नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। इस देश में लाल बत्ती का नाम सुनते ही अपने आप लोग वीआईपी बन जाते हैं और वीआईपी बनने के साथ अलग अलग तरीके भी आ जाते हैं। खैर, ये जो वीआईपी लोग हैं, अब इनके सिंबल हटाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने ये जो कदम उठाया है, जिसमें तमाम मंत्रियों से ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाल फीताशाही के इस तमाशे को हटाइए, लाल बत्तियों को हटाइए, अब वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हालांकि हम सब इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ये सवाल अन्यस उठता है कि लाल बत्ती अपनी गाड़ियों से हटाने के ये तमाम तस्वीरें ये मंत्रीगण क्यों खिंचवा रहे हैं? क्यों टेलीविजन कैमरों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देखो हम लाल बत्ती हटा रहे हैं, जरा इनकी तस्वीरें देखो? क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी थी, खुद झाड़ू लेकर बनारस के घाट को साफ कर रहे थे, तो तमाम मंत्रीगण, तमाम वीवीआईपी झाड़ू लेकर भारत की सड़कों को साफ करते दिखे। लेकिन वो एक ही दिन था। क्या हमारे देश में वीवीआईपी और वीआईपी को फोटो खिंचवाने का कुछ जरूरत से ज्यादा शौक है? क्योंकि ये तस्वीरें कुछ ऐसा ही कहती हैं। देश में स्वच्छता अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू लगाकर किया तो मानो इस देश में एक क्रांति सी आ गई। मोदी के मंत्री से लेकर संतरी तक के हाथों में झाड़ू नजर आने लगा। उस वक्त हर मंत्री मीडिया के कैमरे के सामने झाड़ू लगाते तस्वीर खिंचवा रहा था और स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहरा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन क्लीन का सपना कितना सच हुआ, ये तो बहस का विषय है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या स्वच्छता मिशन सिर्फ फोटो सेशन तक ही सीमित रह गया? अब जरा आज की तस्वीरों पर नजर डालिए। अपनी गाड़ियों से वीआईपी स्टेटस वाली लाल बत्ती को हटाने का फैसला जब प्रधानमंत्री मोदी ने लिया तो मानो देश के नेताओं में लाल बत्ती को खुद हटाने की होड़ सी लग गई। हर कोई अपनी गाड़ी से खुद लाल बत्ती हटाने में जुट गया, मीडिया के कैमरों के सामने फोटो खिंचवाने लगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसी तरह वीआईपी कल्चर को बाय बाय करते दिग्गजों की तस्वीरें देश के सामने आने लगी। एक जो जनता के बीच में और एक वीआईपी के बीच में जो थोड़ा दूरियां थी, मुझे लग रहा है ये भी अच्छा है, नज़दीकी भी बढ़ेगी। और कई बार इसका दुरुपयोग भी होता था लाल बत्ती का, जो लगा के चल रहे हैं उनको तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे कई लोगों का दुरुपयोग भी होता था। अब एक और तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं की है।
दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता संभाली तो उन्होंने दफ्तर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया, कारपूल की और मीडिया के कैमरों के सामने खूब तस्वीरें भी खिंचवाई। लेकिन ये तस्वीरें भी सिर्फ यादें बनकर ही रह गई, क्योंकि इसके बाद किसी भी नेता ने मेट्रो का सफर करना ठीक नहीं समझा और ना ही कभी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। ये बात हकीकत है कि लाल बत्ती लगी गाड़ी में बैठते ही मंत्रियों को अपने रुतबे का एहसास होने लगता है। वो खुद को आम जनता से ऊपर समझने लगते हैं। ऐसे में मोदी ने देश में लाल बत्ती कल्चर पर ही सबसे बड़ी चोट कर दी। नेताओं की गाड़ी से लाल बत्ती तो हट रही है, काश इसके साथ ही उनके दिलो दिमाग में छाया रहने वाला वीआईपी का टशन भी खत्म हो जाए, तो फिर कहने ही क्या। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जेम्स कैमरून यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन हाल फिलहाल ऐसी उनकी कई तस्वीरें आईं जहां लंदन की ट्यूब में, लंदन के मेट्रो में अकेले अखबार पढ़ते जेम्स कैमरून देखे गए। पूर्व प्रधानमंत्री लंदन की ट्यूब में अकेले अखबार पढ़ रहा है और आसपास कोई व्यक्ति नहीं, कोई चमचा नहीं। इसे कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन हमारे यहां लाल बत्ती शाही लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवरोध रही। कम से कम इस बात पर मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने इस लाल बत्ती शाही पर प्रहार किया है। उसका असर भी दिखाई दिया। कई केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खुद अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाई। जैसा कि हमने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इन लाल बत्तियों के साथ लाल बत्ती कल्चर भी खत्म हो जाए, मानसिकता भी बदल जाए और हमारे ये मंत्रीगण जो हमारे द्वारा ही चुने गए हैं, हमारे जैसा व्यवहार करने लगे। हिंदुस्तान की सड़क से लाल बत्ती के खात्मे का मसौदा मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है। 1 मई के बाद हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में सड़क पर लाल बत्ती नहीं दिखेगी। मोदी सरकार के इस फैसले का असर शुरू भी हो चुका है। पीएम मोदी के हर फैसले को सख्ती से अमल में लाने वाले सीएम योगी ने पहले ही दिन से लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन झांसी के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आज खुद लाल बत्ती कार में ही सवार दिखे। वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर लाल बत्ती के खिलाफ ये मुहिम चलाई है केंद्र सरकार ने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने अपनी गाड़ी से अभी तक लाल बत्ती नहीं उतारी है। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री और दूसरे कई मंत्री लाल बत्ती उतार चुके अपनी गाड़ियों से, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर अभी भी लाल बत्ती बरकरार है। न सिर्फ उनकी गाड़ी पर बल्कि उनके काफिले में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उन सभी गाड़ियों पर लाल बत्ती अभी भी लगी हुई है। मोदी सरकार के फैसलों के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह समेत यूपी के कई मंत्री अपनी कारों से लाल बत्ती हटा चुके हैं। मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी घर से निकलने से पहले अपनी कार से लाल बत्ती उतार दी। ये निर्णय लिया गया बहुत ही सराहनीय है। सभी लोग आम जनमानस के बीच में उनकी तरह रहकर सेवा करना चाहते हैं। लाल बत्ती की कतई आवश्यकता नहीं थी। पीएम मोदी के गुजरात में भी लाल बत्ती वाले फैसले का फौरन असर हुआ। सीएम विजय रूपानी ने तो खुद अपने हाथों से अपनी कार पर लगी लाल बत्ती को उतार दिया। विजय रूपानी की इस पहल के बाद गुजरात के बाकी मंत्रियों ने भी अपनी कार पर से लाल बत्तियां उतार दी। मध्य प्रदेश में भोपाल के मेयर आलोक शर्मा ने अपनी कार पर से लाल बत्ती तो उतरवाई ही, शिवराज सरकार की मंत्री अर्चना चिटनीस की कार भी बगैर लाल बत्ती के नजर आई। वीआईपी कल्चर पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, लेकिन अपने आचार व्यवहार में श्रेष्ठता निरंतर और बेहतर होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार जब मीडिया के कैमरे में नजर आई तो उस पर किसी तरह की बत्ती नहीं लगी हुई थी। सीएम रावत भी लाल बत्ती को वीआईपी कल्चर की निशानी मानते हुए छोड़ चुके हैं। पीएम मोदी के फैसले के बाद राजस्थान में भी कई मंत्रियों ने लाल बत्ती उतरवाई। इनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने अपने सामने कार से लाल बत्ती हटवाई। हमने कहा कि कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई संवैधानिक पद पे नहीं, हम सब उन्हीं सामान्य लोगों में से हैं। किसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिए अलग स्टेटस की जरूरत नहीं है। राजस्थान के मंत्री अपनी कारों से लाल बत्ती हटवा रहे थे, तभी राजस्थान सरकार की ओर से प्रेस नोट जारी कर दिया गया, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों को कार से लाल बत्ती हटाने के निर्देश थे। हम लोगों ने लाल बत्ती को कभी प्राथमिकता नहीं दी। हमारी प्राथमिकता में रहा है कि मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आम किसान का कैसे हम भला कर सकते हैं, इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता हम लोगों ने दी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की गठबंधन सरकार है, लेकिन पीएम मोदी के फैसले का फौरी असर जम्मू कश्मीर में भी दिखा। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की कार पर से लाल बत्ती उतरने के बाद यहां किसी भी कार पर लाल बत्ती नजर नहीं आई।
देश की दूसरी जगहों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जितने मंत्री और विधायक हैं वो उन्होंने अपनी अब यहाँ पे जो लाल बत्ती है निकाल दी है। आप देख सकते हैं इस समय हम जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उनका जो लाल बत्ती लगी थी गाड़ी पे वो यहाँ पर निकाल दी गई है। और साफ कहना है यहाँ पे डिप्टी सीएम का भी कि जिस तरीके के आदेश जो प्राइम मिनिस्टर ने लागू किए हैं वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। जो लाल बत्ती थी एक मैसेज देती थी, शायद ये जो है आम पब्लिक से ऊपर है, तो उसके ऊपर जो रोक लगाई है बहुत ही स्वागत योग्य जो कदम है। हिंदुस्तान के राजनेताओं में वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में पीएम मोदी का ये फैसला ऐतिहासिक तो जरूर है, लेकिन नेता और मंत्री जिस तरीके से कैमरे पर लाल बत्ती उतारते दिखना चाहते हैं, उससे डर है कि कहीं पीएम मोदी की ये पहल सांकेतिक बनकर ही ना रह जाए। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारे मंत्रीगण, हमारे तमाम नेता वो हूटर चलाकर नहीं चलेंगे, सायरन बजाकर नहीं चलेंगे, लाल बत्ती जलाकर नहीं चलेंगे, और उसके साथ साथ जरा अपनी मानसिकता भी बदलेंगे। हम कीड़े मकोड़े नहीं है साहब जो सड़कों पर चलते हैं, आप ही की तरह हैं, क्योंकि हमने ही आपको चुनकर वहां भेजा है। आइए कुछ और खबरें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कानपुर में सेल्स टैक्स के एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इस कार्रवाई के तहत आयकर विभाग को 10 करोड़ रुपए की नई करेंसी मिली और साथ ही साथ कई किलो सोना भी बरामद हुआ। केशव लाल के कानपुर, लखनऊ और नोएडा के 6 फ्लैट होने की जानकारी मिली है। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई 2 दिनों से चल रही है। केशव लाल 1986 बैच के PRS अधिकारी हैं। केशव लाल 2008 में डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। और उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के GM शिव असारे शर्मा और उनके रिश्तेदार के घर और दफ्तर पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। शिव असारे शर्मा के पास से करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। उनके पास एक आलीशान फार्म हाउस के दस्तावेज मिले हैं और कहा जा रहा है कि उनके बेटे के नाम पर फैक्ट्री खरीदी थी। नोएडा, आजमगढ़ और कई जगहों पर उनकी अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी मिली है और माना जा रहा है कि उनके पास से तकरीबन 600 करोड़ की संपत्ति का पता चला है।